नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद के प्रावधान, मंत्रिपरिषद के गठन की। मूल संविधान के अनुच्छेद यदि हम बात करें 74 में वर्णित है कि राष्ट्रपति और उसके कार्यों की व संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। और लेकिन संविधान द्वारा अपनाई गई संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति एक संवैधानिक शासक मात्र है। वास्तविक रूप से कार्यपालिका की समस्या और सहायता परामर्श देने वाली समस्त शक्तियाँ मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। अब मंत्रिपरिषद के गठन के ये हमारे पॉइंट दिए हुए हैं। हमारे इन पॉइंटों में एक एक की चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट हमारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। ये हम चर्चा करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की परामर्श से की जाएगी और संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ये ऐसे बोल सकते हैं, अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति बहुमत लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है और फिर अन्य मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है उनका। और फिर क्या किया जाता है, उनका प्रधानमंत्री उनको नियुक्ति करके प्रधानमंत्री उन मंत्रियों का चयन करता है, फिर उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। यानी सीधा सा कहने का मतलब है, प्रधानमंत्री अपने पद पर नियुक्त होने के बाद में सबसे पहला कार्य करता है मंत्री बनाने का। फिर दूसरा पॉइंट करें, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन, प्रधानमंत्री हमारे मंत्रियों का चयन करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति संबंध में यदि हम चर्चा करें, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और यदि हम अन्य मंत्री नियुक्ति संबंध में संवैधानिक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की राय से अन्य मंत्री की नियुक्ति करेगा, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। उसके परामर्श को मानने के लिए क्या है, बाध्य है। फिर यानी हम ऐसे कह सकते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और यानी 91वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं और उनकी 15% बनाए से कितने मंत्री होंगे ये प्रधानमंत्री तय करता है और फिर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे की बात करें, मंत्रियों के कार्यभाजन। मंत्रिपरिषद के गठन के बाद प्रधानमंत्री के द्वारा इसमें अधिक कठिन कार्य उसके बीच विभागों का विभाजन किया जाता है। वैधानिक दृष्टि से इस संबंध में प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में उन विभागों का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं हम, यानी प्रधानमंत्री की द्वारा मंत्रियों का चयन करने के बाद में दूसरा सबसे कार्य करता है उन्हीं विभागों का वितरण करना, यानी उन्हीं विभागों का बंटवारा करता है प्रधानमंत्री की, और फिर उन्हीं पद पर नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उनकी सूची यानी राष्ट्रपति को सौंप देता है प्रधानमंत्री। आगे बात करिए, मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। मंत्रियों के लिए आवश्यक मंत्रिपरिषद सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि वो संसद का सदस्य नहीं है तो वो 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना चाहिए। यदि वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो संसद का सदस्य 6 महीने के अंदर से संसद के किसी भी सदन की सदस्यता धारण कर ले, अन्यथा अयोग्य माना जाएगा। आगे बात करें, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। यानी मंत्रियों के द्वारा, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्री राष्ट्रपति के सामने 2 शपथ लेते, कर्तव्य पालन की और एक गोपनीयता की। छठा पॉइंट है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल।
हम बात करें मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक संसद का विश्वास प्राप्त हो, यानी जब तक रहती है जब तक संसद का विश्वास। मंत्रिपरिषद को हम चर्चा करें, मंत्रिपरिषद को अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक यानी सामान्य 5 वर्ष तक होता है, वह अपने पद पर बनी रहती है। यानी हम बोल सकते हैं यदि बोल सकते हैं कि यानी मंत्रिपरिषद का कार्यकाल यानी वैसे निश्चित नहीं होता है, परंतु लोकसभा का कार्यकाल तक माना जाता है। यानी जब तक लोकसभा का विश्वास होगा तब तक ही मंत्रिपरिषद अपने पद पर रहेगी। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसलिए मंत्रिपरिषद का भी कार्यकाल 5 वर्ष का माना जाता है। इस तरीके से हमारी ये मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कंप्लीट होता है। इस तरीके से हमने एक एक करके सारी डिटेल्स हमने दी हैं। और मंत्री चाहिए तो अब मंत्रियों को क्या किया जा सकता है, लोकसभा स्वास्थ्य की मंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। लोकसभा के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इन मंत्रियों को हटा भी सकते हैं। इसीलिए मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, यानी लोकसभा के सदस्य उन्हें यानी समय से पहले भी हटा सकते हैं। आगे की बात करें, अगला पॉइंट मंत्रियों की वेतन तथा भत्ते। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री कैबिनेट के सदस्य राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों को मासिक वेतन तथा निर्धारित मासिक भत्ते दिए जाने का प्रावधान है, जिनका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सभी को निःशुल्क स्थान और वाहन आदि सुविधा भी प्राप्त होती हैं। यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं यानी मंत्रियों को वेतन भत्ते आदि दिए जाते हैं। हमारे वेतन भत्ते संसद के द्वारा इन्हें वेतन भत्ते आदि प्राप्त होते हैं। रहने के लिए आवास है, गाड़ी है आदि व्यवस्था इन्हें प्राप्त होती हैं। आगे की बात करते हैं मंत्रियों की श्रेणी, यानी मंत्रियों की श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। मंत्रियों की श्रेणी सबसे बड़े मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, इन्हें मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। दूसरे बोले जाते हैं राज्य मंत्री और तीसरे हैं उप मंत्री। अब हम बात करेंगे, हम इसमें एक चर्चा करेंगे हमारी किसमें, कैबिनेट मंत्रियों में। कैबिनेट मंत्रिमंडल या कैबिनेट सदस्य ये सर्वोच्च इकाई होती है, मंत्रिमंडल की सबसे बड़ी इकाई होती है। कैबिनेट सदस्य एक से अधिक विभागों के प्रधान भी होते हैं और भारतीय संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होती है। यानी मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्रिपरिषद की सबसे बड़ी इकाई होती है। सबसे बड़े मंत्री होते हैं, ये अपनी बाकी स्वतंत्र अधिकारी होते हैं, स्वतंत्र मंत्री होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। राज्य मंत्री की बात करें, यदि दूसरी श्रेणी राज्य मंत्री जिनकी स्थिति पूर्व मंत्री तथा उप मंत्री के बीच में होती है। ये विशेष विभागों यदि हम बात करें दूसरे जिनकी स्थिति पूर्व मंत्री तथा उप मंत्री के बीच की होती है, ये विशेष विभागों से संबंधित रहते हैं। कभी कभी उनके द्वारा विभागों में स्वतंत्र प्रधान के रूप में कार्य किया जाता है। अब हम यदि ये कहें कि राज्य मंत्री भी यानी विशेष विभागों यानी अपने विभागों से संबंधित होते हैं। ये हमारे कैबिनेट मंत्रियों के नीचे होते हैं। और कुछ राज्य मंत्री भी यानी अपने विभागों से स्वतंत्र प्रभार होते हैं, या यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कभी कभी उनके द्वारा विभागों के स्वतंत्र प्रधान के रूप में कार्य किया जाता है। लास्ट मंत्री की बात करें, उप मंत्री की बात करें, ये सबसे छोटी इकाई मंत्रिपरिषद की सबसे छोटी इकाई यानी सबसे बड़े मंत्री कैबिनेट मंत्री, दूसरे मंत्री राज्य मंत्री और तीसरे मंत्री होते हैं उप मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री इन दोनों के अधीन रहकर कार्य करते हैं। राज्य मंत्री के बाद उप मंत्री यानी बात करें उप मंत्री की श्रेणी आती है, जो किसी ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए मंत्रिपरिषद की अधीन रहते हुए उस मंत्री की सहायता करते हैं। यानी
यानी हमारे कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री की सहायता करते हैं उपमंत्री। इस तरीके से हम कह सकते हैं मंत्री परिषद की सबसे बड़ी इकाई होती है मंत्रिमंडल, और उसके बाद में मंत्री परिषद की दूसरी इकाई राज्य मंत्री और तीसरी इकाई होती है उपमंत्री। इस तरीके से हमारा मंत्री परिषद। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।